Hey, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to your channel, the Tahira Education Official. Here we are going to study the unchallengeable miracles of the Quran, and our today's topic is the rain. The miracles of the rain. Rain, बारिश का मौजज़ा। अल्लाह ताला ने कुरान में रेन की बहुत बार बात की है, and how the rain is related to the revelation. I have already a video on it, our relationship with the Quran. You can go for that and watch the video, and you can note down the main points also. But here I'm going to discuss some of the ayah and the rule of the nature about water. सबसे पहले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. So again, I'm going to give you the miracles of the rain, scientific miracles of the rain, as well as the Quranic miracles of the rain. Firstly, I'm going to give you a very short information, but very collective information as well. Firstly, I'm going to tell you about the water cycle confirmation. What is I'm going to give it in Urdu and Hindi. Get back. Water cycle confirmation. बारिश का जो प्रोसेस है वो एक पानी का साइकिल है. पानी को ज़मीन पर मेंटेन रखने के लिए बारिश होती है. पानी एक मौजज़ा है ऑलरेडी, जो कि हमने समंदर के तौर पर भी देख लिया है. पानी जो है ज़मीन पर भी बरकरार रहे और उसके साथ बाकी सिस्टम्स भी चलते रहें. अगर हम सोचते हैं कि पानी, बारिश का जो पानी है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उड़ता है, क्लाउड बनते हैं, दोबारा बारिश होती है, वहीं का वहीं तो आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है इस साइकिल से, क्यों होती है ये साइकिल? सो हम देखें क्लाइमेट मैनेजमेंट के लिए, इकोसिस्टम मेंटेनेंस के लिए जो हवाएं चलती हैं, आप अगर हवाएं ना चलें तो क्या होगा? कैन एनीबडी इमेजिन? हवाएं ना चलें तो कितनी हब्स हो जाएगी, कितनी सफोकेशन हो जाएगी. इनफैक्ट हवाएं ना चलें तो सर्वाइवल मुश्किल है. ठीक है. और लेट मी गिव यू अ लिटिल प्रोसेस. जब सूरज अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसका टेम्परेचर हाई है, उसका एक टाइम है निकलने का. जब वो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर हर वाटर बॉडी से इवेपोरेट होता है. जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट हो जाती है, ये नेचुरल है. वो जो इवेपोरेटेड वाटर है वो जैसे जैसे भाप चूँकि ऊपर की तरफ उठती है, ये उसका नेचर है. अल्लाह ताला ने उसको ऊपर उठने का हुक्म दिया है, ज़ाहिर है. और अगर हम साइंटिफिकली समझना चाहें तो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो ऊपर उठती है. जब वो ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर आसपास की सराउंडिंग का कम होता है. टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो भाप थी, वो जो पानी की बूंदों से भाप बनी थी, वो वापस पानी की बूंदें बन जाती हैं. और क्या बनता है? क्लाउड्स बनते हैं. जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, जब वो क्लाउड्स बनेंगे, ज़ाहिर है, तो वो भीड़ लग जाएगी ना क्लाउड्स की जहाँ बन रहे हैं. तो वो जब आपस में टकराते हैं तो फिर क्या होता है? थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, फिर होती है थंडर एंड लाइटनिंग. और ये किस तरह आती हैं? ये ढोल नगाड़े की तरह बजते हैं बारिश आने से पहले. जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत आ रही होती है तो उसके आने से पहले उसका प्रिकर्सर होता है. प्रिकर्सर तो खैर केमिस्ट्री में होता है, छोड़ें. और जैसे कोई भी आता है तो उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल होता है ना उसका, वो उसकी तरह ये थंडर एंड लाइटनिंग्स होती हैं. तो फिर उसके बाद ये जो बादल बने होते हैं, पानी के वज़न की वजह से ये वापस नीचे आते हैं. जो ऊपर था वो वापस से नीचे आ रहा है, अब ये बारिश के तौर पे बरसते हैं. सो फ़ायदा क्या है इन सब चीज़ों का? हमें हासिल क्या होगा इसको बारिश इसके भाप बनने से, वापस बादल बनने से और फिर गिरने से? तो जो हवाएं पानी उठाकर अपने साथ चलती हैं, तो देखें वाटर बॉडी से चलती हैं और कहाँ जाके बरसती हैं? जहाँ पर शदीद गर्मी होती है, वहाँ जहाँ ज़रूरत होती है. एक्चुअली खेती पर बरसती हैं, बियाबान में जहाँ पर शदीद टेम्परेचर होता है ना, वहाँ बरसती हैं. क्यों? नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा. जब ऊपर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? वहाँ ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, वहाँ कंडेंसेशन हो जाएगी, वहाँ क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे और इसलिए वहाँ बारिश होती है. आपने देखा होगा, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ नहीं होती है. कितना बड़ा अल्लाह का मौजज़ा है ये कि पहाड़ की एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नहीं हो रही है. होता क्या है? जब हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है. वो हाई टेम्परेचर फ़्लो करें थे, जब उनका टेम्परेचर कम होता है पहाड़ों से टकराने के बाद, तो
वो नीचे आ जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और बारिश हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ धूप निकली होती है। और इसलिए हमें ज़रूरी है, ये तो एक प्रोसेस था कि ये तो वाटर साइकिल थी जस्ट, इसका इतना बड़ा कोई ये सबको मालूम भी होगा ऑलरेडी। हमें ये साइकिल ज़रूरी क्यों है? ये साइकिल ज़मीन के पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी है और मौसम को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है। मौसम रेगुलेशन आपने देखा है कि एक मौसम होता है बारिश का, एक मौसम होता है पतझड़ का, एक मौसम है सर्दी, एक मौसम है गर्मी, और सब में हवाओं का एक फ़्लो ज़रूर होता है, कभी हवाएं ठहरी नहीं होती। ठीक, हवाओं में सम अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा होता है। ड्राई जब एयर चलती है तो वो लू होती है और वो बीमार करती है। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और हम कुरान में बार बार सुनते हैं कि जो बारिश है ये ये डेड सॉइल को, डेड ज़मीन को, डेड अर्थ को लाइफ की तरफ लेकर आती है। आप देखेंगे बंजर ज़मीन है, बारिश होने से जब वो सैराब होती है तब उस पर सब्ज़ा उगता है। सो बेसिकली हमारे जो खाना पीना है, हमारी ग़िज़ाओं का दारो मदार बारिश पर है। बारिश जो है, अगर बारिश नहीं बरसेगी तो पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी ज़मीन। अगर उसने एब्ज़ॉर्ब नहीं करा ज़मीन ने, तो जो हमने बीज बोया है, बीज बो लें आप, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी रूट्स नहीं निकलेंगी, वो स्प्राउट नहीं होगा, उसकी रूट्स नहीं निकलेंगी, वो मजबूत नहीं होगा, वो ऊपर निकल के नहीं आएगा ज़मीन के ऊपर जो हमें वो नज़र आता है ना, जिससे फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है, वो चीज़ नहीं आएगी। फिर आप सोचें कि ग़िज़ाओं का निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो रेन को अल्लाह ताला ने सर्वाइवल का एक ज़रिया बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रेन अता किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, सही हदीस आती है उसमें, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिस्ट बताई है कुछ चीज़ों की जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो वन ऑफ देम इज़ बारिश के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू मेक सप्लिकेशंस ड्यूरिंग द रेन। और जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है, हवा में मौजूद पानी का जो टेम्परेचर उससे कम होता है, वो बूंदों की तरफ तब्दील हो जाता है, फिर उससे बर्फ़ के या बादल के टुकड़े बनते हैं। आपने नोटिस किया होगा बारिश भी कितने तरीके की होती है। एक होती है ड्रिज़ल, हल्की हल्की फुहार पड़ती है, एक मोटे मोटे बूंदें पड़ रही होती हैं, ओले पड़ रहे होते हैं, स्नो होती है, ड्रिज़ल होती है, ड्रिज़ल तो हो गया खैर शुरू में, और उसके अलावा मोटे मोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, एक स्नो जैसी होती है, राइट, एक मूसलाधार बारिश होती है, मोटी मोटी बूंदें नहीं, वो जो ज़ोर से बरस रहा होता है, जैसे टैप ऑन कर दिया हो। सो बारिश के अल्लाह ताला ने इतनी किस्में बना दी, और अगर हम इनको पढ़ने लगें तो थक जाएं, और अल्लाह के एक हुक्म पर सारा काम हो जाता है। बारिश का रोल एग्रीकल्चर में बारिश ज़्यादा ज़रूरी है खेती के लिए, जो फसलों को पानी देती है, इकोसिस्टम को ज़िंदा रखती है। ठीक, आप देखें लाइफ जो है वाटर से है, हर एस्पेक्ट में देखें लाइफ वाटर से है। अल्लाह ताला ने पानी को इसका कोर बनाया है, ज़मीन लैंड की हो या ओशंस की हो, लाइफ वाटर से है। ठीक, पानी के बिना हम जी भी नहीं सकते, और ठहरा हुआ पानी या जो साइकिल में मूव ना हो वो सड़ जाएगा, वो उतना न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, उसमें इतने मिनरल्स नहीं रहेंगे, ऑक्विफर्स हमारे खाली हो जाएंगे। किसान जो है बारिश के पानी फसलों के लिए इस्तेमाल करता है, और मौसम के पैटर्न जो है फसलों के उसके बोने और काटने के हिसाब से होते हैं। काटने और बोने वगैरह का जो सिनेरियो है वो मौसम के हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें बारिश से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। बारिश की अहमियत किसी किसान से पूछें, बारिश कितनी ज़रूरी है। और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए बारिश के मौसम को रेगुलेट करने में बहुत अहमियत हासिल है, जो दुनिया के मौसम को रेगुलेट करके गर्मी और नमी को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बाँट देती है। ये ज़मीन को ठंडा रखती है, ग्राउंड वाटर रिज़र्व को भरती रहती है, और मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को जो है मेंटेन रखती है। हम देखते हैं ये वो बातें थी जो कहीं ना कहीं हम सबको ऑलरेडी मालूम है। ठीक, ये हैरान कुन है तो सही, लेकिन हमने इतनी मर्तबा सुनी है, इतनी मर्तबा पढ़ी है कि हमें हैरान नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। नाउ कम टू द कुरानिक मिरेकल्स ऑफ द रेन। सबसे पहले गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी।
कुरान में बारिश को अल्लाह ने कुदरत और रहम का निशानी बताया गया है। सूरह अल-अनआम में आयत नंबर 99 में ये ज़िक्र है, और वही जो आसमान से बारिश भेजता है और हम उससे हर चीज़ को पैदा करते हैं, या हर चीज़ उससे पैदा होती है, उससे हम सब्ज़ा पैदा करते हैं, जिससे फिर गुथा हुआ अनाज पैदा होता है। समथिंग करीब करीब ये ट्रांसलेशन है उसकी। मैं आपके सामने अरबिक पढ़ देती हूँ, वेट। सो द अरबिक टेक्स्ट इज़ वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा वमिनन नख़्लि मिन तलइहा क़िनवानुन दानियतुन वजन्नातिन मिन अअनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मर वयनइह इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। और वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हमने हर तरह के नबातात उगाए, नबातात मतलब वेजिटेशन, और हरे भरे जो है खेत पैदा किए, जिनसे हम तय बतय दानों वाले खोशे निकालते हैं, और खजूरों के शगुफ़ों से गुच्छे पैदा करते हैं जो बोझ की वजह से झुके होते हैं। नीज़ अंगूर, जैतून और अनार के बागात पैदा किए, जिनके फल मिलते जुलते भी होते हैं और अलग अलग भी। उनके फल लाने और फलों के पकने पर ज़रा गौर तो करो, इन बातों में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। यानी ज़मीन भी एक और उस पर बरसने वाला पानी भी एक जैसा, लेकिन ज़मीन से पैदा होने वाली नबातात और फलों के दरख्तों में से हर एक के फल पर गौर करो। खजूर के फल पे करो, उसकी तरकीब को देखो, फिर अंगूर को देखो जिसमें बीज भी नहीं होता, अनार को देखो कि उसके दाने आपस में किस तरह जुड़े होते हैं। फिर ये देखो कि ज़मीन एक दरख्त के जिन्स, एक पानी एक, लेकिन उसका फल जो है डिफरेंट होता है, और दूसरे एक का जो है डिफरेंट है, दूसरे का कलर उससे डिफरेंट है, टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, राइट। किसी का हमें कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, किसी का बहुत टेस्टी लगता है, किसी की न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कि बहरहाल डिफरेंट होती है, सबकी अपनी एक जगह है। फिर किसी एक दरख्त के फल पर फल लगने से लेकर उसके पकने तक के मराहल पर गौर करो। एक एक बात से तुम्हें अल्लाह की कुदरत के निशानात जो हैं मिलते जाएंगे। असल मसला ये है कि हम जो है गौर करते नहीं हैं। हाँ, हमने बचपन से दरख्तों पे फल लगते देखे, हाँ तो देखे, हमारी आंखों को आदत है देखने की, हमने देखा ही, सोचा ही नहीं कि कभी इस पहेली को सुलझाएं कि आ कहाँ से रहा है। एक मिट्टी ही तो है, जो मिट्टी अगर आपके कपड़ों पे लग जाए तो आप धो देते हैं जैसे कोई कराहत वाली चीज़ हो, और उसमें बीज बोया जाता है, और जिसका बोया जाता है वही फल निकल कर आ जाता है। व्हाट इज़ दिस? ज़मीन में सभी कुछ मौजूद है, तो हर दफ़ा ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो मर्ज़ी बीज बोएं, एक ही किस्म का फल निकले, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों एक साथ? बिकॉज़ अल्लाह नोज़ बेस्ट किसकी बॉडी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं एक प्रेस्क्रिप्शन एक शख्स के लिए होती है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल मना होती है। किसी को कहेंगे नमक लो, आपका बीपी लो रहता है, ठीक है, नमक इनटेक करो और आयोडीन इनटेक करो, और दूसरे को बिल्कुल नमक खाने से मना कर दिया जाएगा। व्हाट्स दैट? न्यूट्रिएंट तो है ना, हमें ज़रूरत भी है। सो हम उसे गौर करने वाले बने, और जिन्होंने इन चीज़ों पे गौर कर लिया, या तो वो दुनिया में आगे निकल गए, या उन्होंने आखिरत की मंजिलें पाली। हम गौर करेंगे, जो मुस्लिम्स हैं या जो अल्लाह को पहचानते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी जब हक पा लेते हैं तो फिर अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। अगर हम उन पे गौर करेंगे तो फिर हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी। हम जिन चीज़ों में लाइफ सेट ढूंढते हैं उनमें है नहीं। फिर आप देखें कि ट्रीज़ के कलर्स भी अलग अलग होते हैं, ग्रास के कलर्स भी अलग होते हैं, टाइप्स भी अलग होते हैं, राइट। और हर एनिमल भी हर किस्म की ग्रास नहीं खाता है। आप एक चींटी से स्टार्ट करें, एक कीड़े से स्टार्ट करें, और इंसान तक आएँ, सोच सोच के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सोचना शुरू करें। हर चीज़, हर शय बारिश पर डिपेंडेंट है। वाई डू वी नीड बारिश? वाई डू वी नीड रेन? और अगर अल्लाह रोक ले तो क्या होगा? अगर ये साइकिल चलने बंद हो जाए, ऑक्फर्स खाली हो जाएंगे, समंदर सूख जाएंगे, नदियाँ सड़ जाएंगी, और ज़मीन तो बंजर हो ही जाएगी। सर्वाइवल यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल था। जब भी हम ये सोचते हैं ना, जब भी हम इस बात को सोचते हैं
कि अगर ये ना होता, जो भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बयान की है, जो अल्लाह की कुदरत है, अगर वो ना हो रही होती, अगर वो कॉन्टीन्यूसली ना होती, तो दुनिया यहाँ तक नहीं पहुँचती। लोग इतनी पॉपुलेशन बढ़ती ही ना, कब की दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। आप रेन को देखिए, अगर रेन नहीं होती तो दुनिया यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। हमने पिछली क्लासेस में बात की, अगर एक से ज़्यादा इला होते दुनिया यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और अगर हम ओशंस की बात करें, लास्ट क्लास में हमने ओशंस की बात की थी, अगर वो सब नहीं होता तो भी दुनिया यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। डेवलपमेंट तो कम से कम नहीं हो सकता, सर्वाइवल, इंसान अगर मिल भी जाते, इंसान अगर होते भी, वो इतना डेवलपमेंट नहीं होता। मे भी, और हो सकता है जब इतना डेवलपमेंट नहीं होता, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतने ऑप्शंस नहीं होते खाने पीने पहनने रहने के, तो इतनी पॉपुलेशन भी ना होती। सिंपल सी बात है, इतना सर्वाइवल ही ना होता, लोग मर जाया करते। राइट। आप एक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी को पकड़ें, आप इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि अगर ये ना होती ना तो दुनिया यहाँ ना होती। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया और उसका सारा निज़ाम बनाया, वो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ ऑल्सो। कुरान में बारिश को ज़िंदगी और नए होने का जो है निशान बनाया गया। सूरह अल मुमिन की आयत नंबर 18 आप देखिएगा। और सूरह, हमने अभी सूरह कौन सी देखी थी, सूरह रूम आयत नंबर 24, आयत नंबर 48, ये इन्हें चेक कीजिएगा, आपको यही जवाबात मिलेंगे रिपीटेडली। और एक बात ध्यान में रखिए, अल्लाह ताला ने ये बात 1400 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा समझ लें, इतने साल पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी, और कुरान में मौजूद थी ये बात। ये सारी जितनी नई चीज़ें आई हैं ना, ये बाद में आई हैं। जितनी डिस्कवरीज़ हुई हैं ना, ये बाद में हुई हैं, पहले अल्लाह ताला ने बता दी थी। सो फिर हक़ क्या हुआ, फिर सच्ची बात क्या हुई, कुरान, ऑफ कोर्स। एंड अगेन अल्लाह ताला ने एक महदूद मकदार भी रखी है बारिश की। ऐसे बरसती है तो बरसते ही नहीं चली जाती, ठहर भी जाती है। अब इंसान सोचता रहे बारिश आई कहाँ से और गई कहाँ पर। और रिफ्लेक्शन ऑन क्रिएशन भी एक अहम इसमें मुद्दा है। कुरान इंसान को नेचुरल फिनोमेना पर गौर करने की दावत देता है, जैसे बारिश। सूरह रूम आयत नंबर 48 में चेक कीजिए, उसमें ज़िक्र है, ये अल्लाह है जो हवाओं को भेजता है और वो क्लाउड्स को उछाले और उनको आसमान में फैलाता है जितना चाहता है। और जब वो क्लाउड्स को I'm going to give you firstly the Arabic of this ayah. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Allahullazi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa wa yakhruju min khilalihi fa idha ashaba bihi man yasha'u min ibadihi idha hum yastabshirun. अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल को उठा लाती हैं, फिर अल्लाह जैसे चाहता है उस बादल को आसमान में फैला देता है और उसे टुकड़ियाँ बना देता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे उनमें से निकलते आते हैं। फिर जब अल्लाह अपने बंदों में से जिन पर चाहे बारिश बरसा देता है तो वो खुश हो जाते हैं। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कई निशानियाँ बयान फरमा दी। मसलन हवा, जो एक कंकर का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और कंकर ज़मीन पर आ पड़ता है, मगर ये हवा बादलों को उठा लेती है, बादलों को इनफैक्ट कागज़ की तरह उठा लेती है। अब उस पे बादल होते हैं हवा के दोष पे और उड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। और बादल जिनमें करोड़ों टन पानी मौजूद होता है और उस वज़न का अंदाज़ा ज़मीन के इस रकबे से लगाया जाता है जिसमें ये बारिश होती है। आपने देखा होगा एक गॉज होता है जिससे रेन जो है मेजर की जाती है, 1 मिलीमीटर हुई, 1 सेंटीमीटर हुई, राइट। और जितने इंच बारिश होती है या इंच में देखो अंदाज़ा उससे लगाया जाता है कि ये बादल से आया है पानी, और वो बादल कब किस पर थे, हवा के दोष पे थे। बच्चा अगर पेपर का एरोप्लेन भी बनाकर उड़ाए तो वो दूसरी जगह, वो थोड़ी सी दूरी पे जाकर गिर जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला हवाओं को बादल उठाने का हुक्म देते हैं तो वो इनकार नहीं करती हैं, उठा ले जाती हैं और वहाँ जाके बरसा भी देती हैं जहाँ उसकी ज़रूरत हो, जहाँ अल्लाह का हुक्म हो। दूसरा ये कि वो जो हवाएं हैं
उनका रुख तबीयी तौर पर मुतय्यन नहीं होता, बल्कि अल्लाह जिस तरह ख़ुद चाहे उस तरह उन्हें मोड़ देता है। डायरेक्शंस कुछ भी हम अज्यूम कर लें, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। इसलिए जहाँ चाहता है अल्लाह ताला वहीं बारिश होती है, दूसरे इलाके में नहीं होती। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, पहाड़ के एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ नहीं। तीसरा ये कि जब ये बादल किसी ऐसे ठंडे फ़ज़ाई इलाके में पहुँचते हैं तो बादल को फिर से पानी में मुंतकिल कर सकें, तो वहाँ भी बादलों का सारा पानी एकदम से पानी बनकर ज़मीन पर नहीं गिर पड़ता, बल्कि कतरा कतरा बनकर गिरता है। अगर एकदम से गिरेगा तो कितनी तबाही होगी, कैन इमेजिन। हत्ता कि अगर अगर थोड़े ज़्यादा स्ट्रेंथ हो बारिश की तो वो भी कतरे से जो है ओला बनकर गिर जाता है अगर वहाँ टेम्परेचर कम हो। ये नहीं होता कि ज़्यादा सर्दी की वजह से एकदम से सारा पानी जो है एकदम से वो जो बादलों के अंदर है सब कुछ पानी बनकर एकदम से एक ही जगह पर गिर पड़े। और उसमें अल्लाह की बहुत से हिकमतें हैं। बारिश से पहले ज़मीन का ये हाल था कि धूल उड़ती फिरती थी, दरख्तों के पत्तों पर गर्दो गुबार था। बारिश होती है तो दरख्त धुल जाते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम रखा है। ज़मीन लहलहाने लगती है, गोया उसे नई ज़िंदगी मिल गई। फिर कई किस्म के जानदार भी बारिश में पैदा होकर बोलते हैं और चलने फिरने लगते हैं। एक बहार आ जाती है जिससे दिल मसरूर होता है और साथ ही तमाम मखलूक की रोज़ी का सामान भी मैसर आने लगता है। और इंसान जो बरसात से पहले मायूसी का शिकार होता है, वो बरसात के बाद खुश हो जाता है। और हम देखें कि अगर ज़मीन सब्ज़ा ना उगाए, नो सर्वाइवल, और बारिश ना हो तो नो वेजिटेशन। कनेक्शन इज़ डायरेक्टली टू दी बारिश, और बारिश किसके हुक्म पे? अल्लाह के हुक्म पे। अल्टीमेटली एवरीथिंग किसका हुक्म मान रही है? अल्लाह का। क्या इंसान को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। सरे तस्लीम खम। अल्लाह के आगे फ़ौरन झुक जाना चाहिए। जब भी बारिश हो खूब दुआएं मांगनी चाहिए और बारिश की कदर करनी चाहिए। ल इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अलबत्ता मैं ज़रूर बढ़ा कर दूँगा। अल्लाह का प्रॉमिस है ये। सो अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। So that's it for today. I hope I made something easy for you to understand and address the barish also. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.